प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि हम नमस्ते क्यों करते हैं। तो इंडियन हाउसहोल्ड्स में जो हम नमस्ते करते हैं, तो ऐसे हम दोनों पाम्स को जोड़ के चेस्ट के आगे हाथ रख के और थोड़ा-सा सिर झुका के ग्रीट करते हैं सबको। भले कोई हमसे छोटा हो, बड़ा हो या हमारी हम उम्र हो, फ्रेंड्स हो या इवन स्ट्रेंजर्स हो, तो हम सबको ऐसे ही ग्रीट करते हैं। कुछ लोगों का ऐसे हो सकता है कि नमस्ते की जगह वो राम-राम बोल दें या फिर जय श्री कृष्णा बोल दें या सत श्री अकाल बोल दें। लेकिन तरीका यही होता है कि हाथ पाम्स को ऐसे जोड़ के और सिर थोड़ा-सा झुका के हम ग्रीट करते हैं। हुँ, तो जो नमस्ते का मीनिंग है वो 2 स्वामी चिन्मयानंद बताते हैं कि वो 2 वर्ड्स को मिला के बना है, दैट इज़ नमः और ते, व्हिच मीन्स आई बाउ टू यू। और वो कहते हैं कि अगर हम ये भी देखें, अकेला नमा को भी ले लें तो नामा का मतलब नॉट माइन, कि मेरा नहीं। तो ये एक तरीका भी है जहाँ पे हम किसी और की प्रेज़ेंस में, एक फ्रेंड की प्रेज़ेंस में या फैमिली मेंबर की प्रेज़ेंस में ये कहते हैं कि आई एम सरेंडरिंग माय ईगो टू यू इन प्रेज़ेंस ऑफ यू। तो जब हम सिर झुकाते हैं, तो हम अपनी ईगो भी सरेंडर करते हैं दूसरे इंसान की प्रेज़ेंस में। और अगर हम इसका स्पिरिचुअल मीनिंग देखें, तो एक तो इसका नॉन डुअल मीनिंग है कि हम 2 पाम्स होते हैं, उनको एक जोड़ते हैं और ये कहीं न कहीं ये सिग्निफाई करता है कि डुअलिटीज़ के ऊपर सब एक ही है। या और दूसरी बात ये है कि हम डिविनिटी भी देखते हैं, सामने वाले इंसान में भी, कि जो परमात्मा मेरे अंदर है, जो डिवाइन मेरे अंदर है, वही डिवाइन उनके अंदर भी है। वही ये रियलाइज़ करते हैं हम कि मेरे से ऊपर भी कुछ है, शायद मेरे से बड़ा भी कुछ है या अ, ये सारे ईगो और ये हमारी बॉडी से पीछे जाके, सारे लेबल से पीछे जाके, आइडेंटिटी से पीछे जाके मेरा और तुम्हारा सोर्स एक ही है। और अगर वो एक ही है और वो 2 नहीं है, तो मुझे तुम्हारे आगे झुकने में कोई शर्म नहीं है। और जब हम उसको एक्चुअली एम्बॉडी कर रहे हैं, अपनी बॉडी के थ्रू उस जेस्चर को लेके आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैं उसी उसी ह्यूमिलिटी को, उसी विनम्रता को, उसी शायद ग्रैटिट्यूड को कि मैं बस एग्ज़िस्ट करती हूँ, आपकी प्रेज़ेंस में एज़ यू सेड अ, हम उसको एम्बॉडी कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे हम्बल भी बना रही है। और ह्यूमिलिटी आई थिंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्च्यू है। ये रियलाइज़ करना कि ना हमें सब आता है, ना ही हम सब कुछ हैं, यू नो। तो मेरे हिसाब से जब जब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा मैं आने लग जाए या इवन टेंशन भी बहुत ज़्यादा होने लग जाए किसी चीज़ की, जब आप ईगो के साथ या अपनी आइडेंटिटी के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई करने लग जाएँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ये, मैं वो, मैं विक्टिम हूँ या मैं परपेट्रेटर हूँ, मतलब कुछ करने वाला हूँ या मेरे साथ ये हुआ। तो आई थिंक तब हाथ झुकाना अ, परमात्मा के सामने या इवन जब मिरर वर्क करते हैं, जब हम साइकोलॉजी में अपने खुद की ही डिविनिटी के आगे कि मैं सरेंडर करता हूँ, ये चीज़ मैं छोड़ता हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी भी सरेंडर कर रहा हूँ। मैं अपने से जो बड़ी शायद मेरी ही बड़ी सेल्फ है, मैं हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ में इतना बिलीव नहीं करती हूँ, बट इट्स द बेस्ट वे टू पुट इट कि मैं उसी परमात्मा को नतमस्तक हूँ कि मेरी मदद करो। कहीं न कहीं वो ईगो आ जाती है बीच में, जब हमें लगता है कोई हमारी मदद भी नहीं कर सकता, कोई मुझे समझ नहीं सकता। ये चीज़ मेरे में बहुत ज़्यादा थी, मुझे लगता था कोई मेरे को समझ नहीं सकता। बट देन द मोमेंट यू डू दिस इवन एट अ टेंपल, है ना? तब आप थोड़ा-सा शांत हो जाते हो और आपको लगता है नहीं, कोई मुझे समझता है। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन कि इसी में हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का इम्बैलेंस दिखता है। अगर हम किसी और के सामने तो क्या, अगर हम परमात्मा के सामने भी पूरी तरह सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब कहीं न कहीं ईगो है। कहीं न कहीं ईगो की प्रॉब्लम है। या और मैं ईगो को गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ। इट्स लाइक मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ कोई आउटकम, किसी इंसान को, किसी चीज़ को जो मेरी लाइफ़ में हो रही है। अगर मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो कहीं न कहीं मेरी मैस्कुलिन एनर्जी हावी है और मैं अच्छी तरह सरेंडर नहीं कर पा रही, रिसीव नहीं कर पा रही और परमात्मा को ये नहीं कह पा रही कि जो आप कर रहे हो, आई एक्सेप्ट इट। इसका मतलब मेरी फेमिनिन एनर्जी कहीं न कहीं इम्बैलेंस्ड है, डिस्टॉर्टेड है। तो जब भी हम या तो हाथ जोड़ते हैं या फिर कंप्लीट शरणागति, वो जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल सरेंडर, साष्टांग नमस्कार करते हैं, तब हम अपनी ईगो सरेंडर कर रहे होते हैं।
और जब वो सरेंडर होती है, हमारा मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी सी शांत होती है और फिर रियलाइज करती है कि नहीं, सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ तो है मेरे से बड़ा, जिसका जिसका नूर हर जगह है और जो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है, मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है, शायद मेरे थोड़े थोड़े एक्शन कंट्रोल कर रहा है, कि डूअर मैं नहीं हूँ, बेसिकली वो डूअरशिप, वो जो कर्ता भाव होता है वो निकल जाता है ना, आप एकदम से साक्षी भाव में आते हो एंड यू आर लाइक, ओके, आई एम नॉट द वन हु इज डूइंग दिस, सो हु इज द वन। और अगर उसका इतना कंट्रोल है तो उसके आगे झुकने में कैसी शर्म, दैट इज व्हेन यू कंप्लीटली सरेंडर एंड देन अपनी ईगो को गिव अप करते हो। तो दिस इज आई थिंक द बेस्ट वे टू डू दैट। I'll also share about the wisdom hand maybe later. Would you like to add anything else first? हाँ, और मैंने भी ये देखा है कि जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं ना, उनको कभी किसी के आगे झुकने में दिक्कत नहीं होती है। Hmm. ये हमेशा एक अहंकारी मनुष्य ही होता है जिसको बहुत दिक्कत आती है कि हम किसी के आगे नहीं झुक सकते। जैसे True. मैंने एक प्रेमानंद जी का वीडियो देखा था, उनके गुरुजी के आई थिंक ग्रैंडसन थे, जिनकी ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर की एंगेजमेंट हुई थी और प्रेमानंद जी उनकी एंगेजमेंट पे गए हैं और उन्होंने उन बच्चों के, जो कि उनसे उम्र में ऑलमोस्ट आधे ही होंगे, तो उन अब बच्चों लग के रहा है। चरण धोए हैं। हम्म। चरण धोए हैं उनके, हम्म। क्योंकि वो उनको एक तो डिवाइन की तरह देख रहे हैं और दूसरा उनके मन में अपने गुरु के लिए रिस्पेक्ट इतनी थी कि उनको ये था कि ये मेरे गुरु के आगे फैमिली में से है, तो वो उनको भी वैसे ही देख रहे थे। उनके लिए वहाँ पे उम्र का, जेंडर का कोई भेदभाव नहीं Yeah. था और वो मतलब दर्शाता है कि जब जहाँ ये हमारे लिए भी एक हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे कभी भी कि जहाँ हमें झुकने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ एनी सुपरफिशियल छोटा सा रीजन जो कि शायद मैटर भी नहीं करता है, जैसे एज, तो उसकी वजह से तो वहां हमें झुकने में दिक्कत होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा स्टेप बैक करके रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हम कहाँ पे अटके हैं, कहाँ हमारी ईगो बीच में आ रही है। हम्म। ऑब्वियसली कहीं पे अधर्म का काम हो रहा है, कुछ अधर्म हो रहा है, तो वहां आपने नहीं झुकना, लेकिन जहाँ पे अ, अधर्म जैसा कुछ नहीं है लेकिन आप अटके हो अपनी ईगो को लेके कि स्पाइसेस को लेके। ये जेंडर के आगे मैं नहीं झुकूंगा, ये एज के बंदे के मैं आगे नहीं झुकूंगा, इस कास्ट के बंदे के आगे मैं नहीं झुकूंगा, Yeah. वो प्योरली लाइक ईगो होती है। बिल्कुल, 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 आई 110% अग्री कि अ, जब तक हम ये रियलाइज नहीं करते ना कि दिस होल लाइफ, पूरी जिंदगी, चाहे आप 90 साल तक जिए, चाहे आप 60 तक जिए, चाहे आप 30 तक जिए, वट एवर दिस लाइफ इज, इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग। आप धीरे 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 जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है, आप वो बन रहे हो। और ये जिस मोमेंट तक आप ये शरीर नहीं त्यागते ना, आपको पता नहीं है कि आप क्या बनने के केपेबल हो। बट आई थिंक उस 100% पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए आपको कंप्लीटली एटलीस्ट इस ईगो को तो सरेंडर करना पड़ेगा कि मेरे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, या मेरे पास जानने के लिए कुछ नहीं है, या किसी और के पास मेरे को देने के लिए कुछ नहीं है। यू नो वहां कहीं ना कहीं हमने ये सोच लिया कि मैं शायद इतना बड़ा हो गया हूँ कि ना तो कोई मेरी बात समझ सकता है, ना कोई मेरे को सुन सकता है, ना कोई नो बडी कैन हेल्प मी इन एनी वे व्हाटसएवर। और जब हमने वो एक हेल्प एक्सेप्ट करनी बंद कर दी, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद हमारा ज्ञान इतना बढ़ गया है कि हमारे अंदर कंपैशन खत्म हो गया है खुद के लिए भी। हमें लग रहा है कि अच्छा, कोई मेरी बिना मतलब की मदद नहीं करेगा। यू नो और या फिर मुझे लग रहा है कि शुरू से लेके अब तक अगर मेरी किसी ने मदद नहीं की, तो अभी मुझे मदद नहीं चाहिए। दीज आर ऑल्सो द लेसन दैट आई हैव लर्न ऑन माई जर्नी। स्कॉटलैंड में जब मैं बिल्कुल अकेली थी, तो अगर मुझे कभी कभी मदद चाहिए होती थी और मेरी जबरदस्ती लोग मदद करते थे, तो तब मैं लड़ती थी उनके साथ कि मदद मत करो, बिकॉज आई वॉज बीइंग हाइपर इंडिपेंडेंट, कि नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बट वो अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि वो मेरा ट्रॉमा रिस्पॉन्स था। तो कहीं ना कहीं मेरी ईगो इस आइडेंटिटी के साथ जुड़ गई हुई थी कि मुझे मदद नहीं चाहिए, कोई मेरी बिना मतलब के मदद नहीं करेगा, बट लोगों ने करी। और आई थिंक वो मेरा सबसे बड़ा लेसन था इसी चीज में कि इस चीज में भी विनम्रता जरूरी है, थोड़ा ट्रस्ट जरूरी है ना, कि शायद ये काम मुझसे अकेले नहीं हो सकता है, शायद किसी की ब्लेसिंग से हो जाए, और उस ब्लेसिंग के लिए भी आपको झुकना पड़ेगा, है ना। तो आई थिंक
दैट इज वन थिंग। और अदर थिंग इज, जो मैंने तुषिता में सीखा था, ये मैंने अपने चैनल पे भी शेयर कर रखा है, इसको विजडम हैंड बोलते हैं। तो जब हम अपने दोनों थंब को ऐसे करते हैं, है ये नमस्ते ही एक तरह आप देखें, पर अगर हम यहाँ रख रहे हैं अंजलि मुद्रा बन रही है एंड एवरीथिंग, पर ये जो हाथ है हमारा लेफ्ट हैंड, वो फेमिनिन प्रिंसिपल है, ठीक है, जो फेमिनिन एनर्जी है, और जो राइट वाला हैंड है वो हमारा मैस्कुलिन एनर्जी है। तो ये विजडम है और ये कंपैशन है, या ब्लैक एंड व्हाइट, या जो भी पोलैरिटीज हैं, जैसे आप समझना इजी समझते हैं वैसे आप समझिए। बट इन दोनों को जब हम इकट्ठा लेके आते हैं, जब विजडम और कंपैशन को इकट्ठा लेके आते हैं, तभी आप एक कंप्लीट ह्यूमन बन सकते हैं, है ना। बिकॉज अगर विजडम है आपके पास पर कंपैशन नहीं है, तो आपका विजडम बहुत ड्राई हो जाएगा, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि अरे मैं बहुत ज्ञानी बन गया हूँ। अगेन, है ना, जितनी मर्जी आपके पास ज्ञान आ जाए, इट्स ऑलवेज लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट मे बी द सोर्स हैज। और अगर आपके पास सिर्फ कंपैशन ही कंपैशन है पर विजडम नहीं है, मतलब आपको बाउंड्रीज नहीं बनानी आती, है ना, आप समझ नहीं पा रहे, अगर कोई शायद आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है, और यू आर बीइंग यूज्ड, अगर आपको इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी काइंडनेस की वजह से, तब भी आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी आत्मा की डिसरिस्पेक्ट करें, शरीर की डिसरिस्पेक्ट करें। तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा लेके आते हैं, हम इन दोनों प्रिंसिपल्स को मिला देते हैं, है ना। और देखा जाए तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ दिस इनर स्प्लिट बिटवीन द मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। तो दिस इज आई थिंक द सिंपलेस्ट वे टू नॉट सॉल्व, बट एटलीस्ट टू ब्रिंग इन बैलेंस, और टू बिगिन ब्रिंगिंग इन बैलेंस। हम बैलेंस करना एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं इस छोटे से जेस्चर के साथ। वुड यू लाइक टू हमें ऐड? एक कोट याद आया, वो हमने पढ़ा था, आई थिंक आपने ही शेयर किया था, जिसमें ये था कि ऑनेस्टी विदाउट काइंडनेस इज ब्रूटैलिटी एंड काइंडनेस विदाउट ऑनेस्टी इज जस्ट मैनिपुलेशन। या तो यही है, ये दोनों चीजें हैं जो ना जिंदगी की गाड़ी के दो पहियों की तरह है। एक नहीं होगा तो वो इम्बैलेंस होना ही होना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और एक हमें ना, जैसे हम तो बचपन से नमस्ते सत श्री अकाल करते आ रहे हैं, तो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि जैसे हम भगवान के लिए प्रे करते हैं, भले सबकॉन्शियसली हम इतना रियलाइज नहीं करते, हमारी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। तो या विच मीन्स के डिवाइन इज लाइक विद इन, हम हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कहीं ना कहीं अपने भीतर के डिवाइन को बिल्कुल। नमस्कार कर रहे होते हैं, उनके आगे झुक रहे होते हैं। भले हमें ये चीजें रियलाइज बहुत बाद में जाके होती हैं, लेकिन एक सबकॉन्शियस हमारे लिए एक्शन बन गया हुआ है। जैसे ही जनरली सिखों में नमस्ते की जगह पे सत श्री अकाल यूज किया जाता है, विच मीन्स कि सत मीन्स ट्रुथ, श्री अकाल मीन्स जो कि काल के ऊपर है, जो टाइम के ऊपर है। या तो कहीं ना कहीं जब हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हम सत श्री अकाल कहते हुए ये कह रहे होते हैं कि ओनली द टाइमलेस इज ट्रू, द वन दैट इज बियॉन्ड टाइम, जो समय के ऊपर है, या तो वही सत्य है। और हम जो मॉर्टल बीइंग्स हैं, हम अ, अस्थायी हैं, हम मॉर्टल्स हैं, हम आज हैं कल नहीं होंगे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ भी एक बहुत मुझे ब्यूटीफुल रिमाइंडर लगती है कि आप एक को ग्रीट भी कर रहे हैं, आप उनके आगे झुक भी रहे हैं, और साथ के साथ आप एक सच को जो कि सबके लिए सच है, तो उसमें उसको भी याद कर रहे हैं बोलते हुए कि ओनली द महाकाल इज़ ट्रू, द या वन दैट इज़ आई अकाल इज़ ट्रू। बिलीव, या हमने छोटी सी वीडियो ही बनानी थी इस चीज के ऊपर, बट बिफोर वी गो, देयर इज दिस लिटिल स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई डोंट नो कि वो इस पे कितनी फिट बैठती है, बट इट्स अबाउट अ जर्मन पेंटर कॉल्ड आल्ब्रेट डूरर। हो सकता है आपको पता हो उनके बारे में, आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अपने ब्लॉग में भी मैंने बहुत बार शेयर किया है। तो उनकी एक पेंटिंग है प्रेइंग हैंड्स, बहुत सुंदर पेंटिंग है। मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगी अपनी वीडियो में, ताकि सब देख पाए वो जो पेंटिंग है। और इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग। अगर आप देखोगे ना, इट्स जस्ट अ स्केच। तो वो जो ब्लू पेपर है उसके ऊपर स्केच है, वो खुद ही बनाते थे, पेपर भी वो कलर भी खुद ही करते थे, एंड देन स्केच भी उसके ऊपर खुद ही करते थे। बट उसके पीछे जो स्टोरी है, आई थिंक इट एक्सप्लेन्स दिस वेरी ब्यूटिफुली। तो कोई लोग बोलते हैं उनके भाई थे, ऑब्वियसली, क्योंकि जो स्टोरी है, जो उनका कनेक्शन है वो भाइयों जैसा ही है। और कुछ बोलते हैं कि उनके ब्रदर फ्रेंड थे। तो क्या था कि उन दोनों को आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बट
उन दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों आर्ट स्कूल जा सके। तो उन्होंने एक तरह बेट लगाई थी। अब ये स्टोरी सेमी लेजेंडरी है बट इट्स वेरी प्रेशियस, कि बेट लगाई कि जो अगर हेड्स आया या टेल्स आया तो एक इंसान उन दोनों में से आर्ट स्कूल जाएगा। तो जो फ्रांस थे वो हार गए वो बेट, और जो ऑल्बर्ट थे वो जीत गए। एंड जो ऑल्बर्ट फिर देन वेंट टू द आर्ट स्कूल और उन्होंने आर्ट सीखा। पर जो फ्रांस थे उनको माइंस में काम करना पड़ा, दिन रात बहुत मेहनत करनी पड़ी और पैसे जो इकट्ठा करे ताकि उनके साथ उनका दोस्त आर्ट स्कूल में पढ़ सके उस मेहनत की वजह से। तो वो पैसे इकट्ठा करते थे एंड वो दोस्त बिकेम दिस ह्यूज पेंटर। और बहुत साल बाद जब ऑल्बर्ट वापस आए और उन्होंने देखा कि जो फ्रांस था उनके हाथ में कैलस हो गए थे बहुत ज्यादा, और उनके हाथ बिल्कुल जैसे फट गए हैं, अम, या कहीं कोई जख्म हो गया है, कहीं कोई जख्म हो गया है, बिकॉज ऑफ वर्किंग इन द माइंस, वो पत्थरों के साथ पूरा पूरा दिन काम करने की वजह से। तो उनके मन में बहुत ज्यादा दुख आया, वे टू मच, मतलब बहुत दुख आया। और साथ ही में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी आया। बहुत शुक्रिया करना चाहा उन्होंने, पर उनके पास शब्द नहीं थे। कैसे करते वो शुक्रिया? किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी उनको आज वो जो हैं वो बनाने में। तो उन्होंने ये प्रेयर हैंड बनाया क्योंकि उनका दोस्त इन हाथों के साथ भी, जो इतने ज़्यादा पेन में थे, जो इतने स्कैलर्स थे कि अब वो ब्रश भी नहीं पकड़ सकते थे। एक टाइम पे उनका भी सपना था, जो फ्रांस थे उनका सपना था कि वो भी पेंटर बनते, बट उनकी डेस्टिनी में नहीं था। बिकॉज़ ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ सो टू स्पीक अपने दोस्त के लिए। फिर भी प्रेयर कर रहे थे। वो जो शाम की प्रेयर्स होती है क्रिश्चियंस की, जैसे हमारे यहाँ होती हैं टाइम, वैसे ही वहाँ होती हैं। तो जो ऑल्बर्ट थे उन्होंने ये ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई, पर मेरे लिए अ, मुझे ऐसे लगता है कि अगर ऑल्बर्ट अमर हैं अपनी पेंटिंग्स की वजह से, उनके जो दोस्त हैं वो भी अमर हैं। यू नो वो जो ग्रैटिट्यूड था, अ, वो अगर शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ इसी जेस्चर में एक्सप्रेस हो रहा है, जो उनका दोस्त परमात्मा को कर रहा है, पर शायद जो ऑल्बर्ट है वो अपने अंदर से अपने दोस्त के लिए ही कर रहे हैं। इतना ग्रैटिट्यूड शायद वो और किसी तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, एंड दिस वाज द बेस्ट वे दैट ही कुड डू इट। तो हमें लगता है शायद उन्होंने अपने दोस्त के परमात्मा के लिए प्रेइंग हैंड्स बनाए, पर मेरे लिए जब मैंने ये पेंटिंग पहली बारी देखी थी, मेरे लिए ऑल्बर्ट की आत्मा जो है वो अपने दोस्त को ही नतमस्तक हो रही थी कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए ये किया। यू नो तो आई थिंक अगेन यहाँ पे भी उनकी जो आत्मा थी वो सामने वाले की डिविनिटी को नमस्कार कर रही थी। ये भी हो सकता है वो भूल जाते, यू नो पर उनके अंदर की शायद इस ह्यूमिलिटी ने, शायद आज इसीलिए हम उनको जानते हैं, शायद आज इसीलिए वो इतने बड़े पेंटर हैं। यू नो बिकॉज उनमें ये ह्यूमिलिटी थी कि पहले तो वो प्रेयर को रिकॉग्नाइज करें, और देन अपने अंदर भी वो वही सेम भाव लेके आ सकें। सो अगेन prayers are very important, but at the same time you being humble, और ये रियलाइज करना कि जहां थैंक यू देने की जरूरत है, इट्स बेटर ऑफ कि अगर हम ऐसे ही थैंक यू दें, अपनी पूरी की पूरी ईगो खत्म करके और शुक्रिया अदा करें। सो हमारे लिसनर्स का शुक्रिया अगर आप हमें सुन रहे हैं, दीदी का शुक्रिया अगर ये मेरे साथ अगर ये वीडियोस बना रही हैं, आई एम जस्ट वेरी आई एम इंस्टेंटली आपका फीलिंग भी वेरी ग्रेटफुल। शुक्रिया हाँ, इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज शेयर करने के लिए। या लीला, लीला, हाँ, अब देखो लीला चाहे परमात्मा के साथ हो चाहे हमारे साथ हो, तो लीला है। इट्स जस्ट हैपनिंग, कुछ भी जो हमें चेंज कर रहा है वो लीला है। सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। ऑल्सो वुड यू लाइक टू ऐड तो एनीथिंग? वही है कि ह्यूमिलिटी रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ज्ञान भी आपके अंदर अहंकार भर रहा है, आपको सुपीरियर फील करवा रहा है कि जिसके पास शायद ये ज्ञान नहीं है वो मेरे से कम है, मैं मान लो स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, जो नहीं है वो मेरे से कम है या वो गलत है, मैं सही हूँ। तो ये जो चीजें भी है ये भी अज्ञान ही है, ये भी अहंकार ही है। तो अहंकार का तो ऐसे है कि जितना आप परमात्मा से प्रे करेंगे उतना ही आप परमात्मा ही इससे बचा सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो एक नॉर्मल ईगो से भी ज्यादा डेंजरस होती है। तो हमारे बस का नहीं है, फिर हम हर वीडियो में यही कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हम में इतनी अकल नहीं है छोड़ कि दो। हम
ईगो से बच पाए या किसी को बचा पाए, बस यही है कि आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके परमात्मा वही बचा सकते हैं। आप मतलब हाथ जोड़ के उनके आगे और बस समर्पण कर दे, बिल्कुल, पूर्ण समर्पण कर दे, अपना कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर ही है जो आपको बचा सकता है इसमें। बिल्कुल। लास्टली एक आई थिंक ये जोक तो नहीं है, फनी है बात बट इतनी जोक नहीं है। देखो शेक हैंड्स में ये भी होता है ना, किसने पहले हाथ बढ़ाया? मैंने बढ़ाया, तूने बढ़ाया, फिर से आप ईगो की गेम में पड़ गए हो। यू नो नॉट दैट देखो हमारा भारतीय कल्चर नहीं है, किसी का कल्चर है, तो मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। फॉरेनर्स का कल्चर है, उनके लिए काम करता है ना? पर मैंने एक तो जब आप अपनी एनर्जी से काम करना शुरू करते हो, आपको पता है कि आप सबके साथ हाथ भी नहीं मिला सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन किस एनर्जी में है उस टाइम। अगेन डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इट्स लाइक हर टाइम आप नहीं कर सकते हो ना, कई बार आपका ऑरा बहुत वीक होता है, तो कई बार आप नेगेटिविटी पकड़ लेते हो किसी और की, चाहे उनको पता भी नहीं है उनके ऑरा में वो नेगेटिविटी है, नहीं है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली कभी शायद मैं अपने चैनल पे बात करूँगी ऑब्वियसली। बट अगेन ये जो पावर गेम्स हैं आप इससे भी बच जाते हो। तो पहले ही अगर कोई मिलता है, चाहे यहाँ का हो, वहाँ का हो, अलग प्लैनेट का कोई एलियन आ जाए, इट्स बेटर टू जस्ट डू नमस्ते और पावर गेम्स में नहीं पड़ना है कि उसने पहले हाथ नहीं बढ़ाया, मैंने पहले हाथ बढ़ाया। So don't do that. It's better to just नमस्ते करो और आगे बढ़ो। तो सही में ये चीज हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम बड़ों के पैर क्यों छूते हैं, तो उसमें ये चीजें डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें हर किसी को टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। पर ये चीजों से फर्क पड़ता वेरी है, जब इम्पोर्टेंट, आप किसी वेरी को इम्पोर्टेंट। टच करते हैं आपका एनर्जेटिक एक्सचेंज होता है, डेफिनेटली होता है। तो इट्स बेटर जस्ट टू सी डिवाइन इन एवरीवन एंड दूर से ही उनको नमस्ते करो। हाँ, और जस्ट ये नहीं, अब ये भी मत समझना कि मैं हमारा हमारे कल्चर में नमस्ते करना है तो हम सुपीरियर हो गए, दूसरे अगेन इंफीरियर हो गए। या तो वही वो तो। चीजों में नहीं पढ़ना है, बस ज्ञान लो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो और भगवान का नाम जाप करो। बस बिल्कुल, बिल्कुल इतना ही एग्ज़ैक्टली। जो हम कर सकते हैं। या बिल्कुल। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।